अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लाए हैं लेक सिटी में 5 मरले का ये मॉडर्न डिज़ाइन में बना हुआ घर। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि ये डार्क थीम्स में, ब्लैक में, ग्रे में हमें नज़र आता है। बिल्कुल मॉडर्न थीम दी गई है, इसमें ग्लास वर्क का और टाइल का काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया गया है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये लेक सिटी के सेक्टर M7B के अंदर लोकेटेड है और ये रोड बिल्कुल पार्क की तरफ जा रहा है, जहाँ पे हमें वहाँ पे गाड़ी नज़र आ रही है और इसके यहाँ से भी रोड इस वक्त ओपन है, मतलब ये गली इसकी खुली है। इस एरिया में गैस वगैरह भी अवेलेबल है, लेकिन जैसे कि ब्रांड न्यू हाउसेस में गैस आजकल नहीं कनेक्शन लग रहे, तो इस वजह से यहाँ पर अभी गैस का कनेक्शन नहीं है। एंटर होने से पहले हम इसके एलिवेशन का अगर मुआयना करें तो इसके अंदर जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया कि मॉडर्न एलिवेशन है और मॉडर्न लुक्स के साथ इस घर को डिज़ाइन किया गया है। इसके यहाँ पर जो ड्राइंग रूम का कॉर्नर बनता है, यहाँ पर भी इन्होंने ग्लास लगाकर इसकी लुक निकाली है ताकि इसकी मॉडर्न लुक में मज़ीद एक इजाफा किया जा सके। इसके साथ ही हमें मिलता है एक गाड़ी का गैराज, जिसके अंदर हम एक सडान SUV बहुत आराम से पार्क कर सकते हैं और साथ ही हमें ये कैलीग्राफी का खूबसूरती के साथ फबी आला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान लिखा हुआ मिलता है। फैंस ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है। और अगर हम इसकी दरवाज़ों की हाइट्स की बात करें तो व्यूअर्स, ये 5 मरले का घर है और इसके डोर्स की हाइट भी इस वक्त कोई 7 से 8 फुट है और ये डबल यूनिट के तौर पे डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ से हम इसको एक सेपरेट यूनिट भी बना सकते हैं, बिल्कुल सेपरेट एंट्रेंस के साथ। अब हम एंटर होते हैं इसके सेंट्रल एरिया की तरफ। एंटर होते साथ ही हमें मिलती है 2 फुट बाय 4 फुट की वाइट टाइल्स। सिमिलर हमें मिलता है प्लेन पेंट्स और उसके साथ साथ हमें जो डोर वुडन लुक में है वो हमें एक सॉलिड थीम, सॉलिड वाइब देते हैं घर के अंदर। एंटर होते साथ ही हमें यहाँ पर मिलता है टीवी लाउंज एरिया और इसके बिल्कुल साथ ही हमें मिलता है ड्राइंग रूम एरिया, जिसकी हमें सेपरेट एंट्रेंस भी है। यहाँ पर जो बाबा जिसके चौकीदार, इनका ज़रा मंजा शंजा पड़ा है, इसलिए भी लुक उस तरह नहीं निकल रही जो इसकी ओवरऑल टोटल लुक है। स्टेज वाइज डिज़ाइन, फॉल सीलिंग है, वॉलपेपर के जिस तरह आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी के साथ काम किया गया और दरमियान में एक पिलर टाइप यहाँ पर लुक दी गई है ताकि एक सॉलिड लुक भी निकले। कंसोल काफ़ी इन्होंने एलिगेंट तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है और यहाँ पीनट पिक का डब्बा भी खातमन बाबा जी का ही है। और इसके बिल्कुल साथ ही हम नीचे की तरफ देखें तो हमें मिलता है एक बेडरूम और एक किचन। सबसे पहले हम मूव ऑन करते हैं बेडरूम की जानिब। इसके अंदर भी 2 फुट बाय 4 फुट की टाइल्स हैं और अगर हम इसकी भी थीम की बात करें तो मॉडर्न थीम के साथ ही इसको ये लाइट कलर्स में लेकर चलें, जैसे कि हमें यहाँ पर वार्म लाइट्स के साथ काफ़ी अच्छी इसकी शक्ल नज़र आ रही है। और साथ ही हमें इसकी मिलती है वार्डरोब, स्टेज वाइज डिज़ाइन। इसके अंदर हमें फॉल सीलिंग मिलती है जिसके अंदर हमें LED वर्क्स काफ़ी खूबसूरती के साथ मिलते हैं। नीशेस काफ़ी एलिगेंट तरीके से इन्होंने बनाई हुई हैं और इसके साथ ही हमें मिलता है इसका अटैच्ड बाथ, जिसके अंदर हमें पूरी टाइल फ्लोरिंग, वॉल्स पर भी टाइल्स और वैनिटी और मिरर का काफ़ी मिनिमलिस्टिक काम किया गया है। यहाँ पर कंसील्ड इसके अंदर एग्जॉस्ट है। तो ओवरऑल 5 मरला के घर के हिसाब से इन्होंने इसको एक मॉडर्न थीम में और एक मिनिमलिस्टिक थीम में लेकर चले हैं। डोर्स को भी अगर हम इनको देखें तो डोर्स भी हमें ये इंजीनियर्ड डोर्स मिलते हैं विद वुडन फ्रेम्स, जिस तरह हम देख सकते हैं। एसेसरीज भी सॉलिड लगी हैं इसके अंदर। और इसके साथ ही हम मूव ऑन करते हैं इसके साथ जो किचन अवेलेबल है। व्यूअर्स, किचन में भी अगर हम हाइट की बात करें तो डोर्स की हाइट इन्होंने किचन में भी ज़्यादा दी हैं और किचन की दूसरी तरफ से जो रास्ता है वहाँ से हमें लॉन्ड्री की तरफ रास्ता जाता है। किचन के अंदर होब हुड ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है और ये जो इन्होंने कंट्रास्ट दिया है इसके अंदर कारपेंट्री के अंदर, वो एक बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी के साथ और एक आपको उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आती है कलर की। इसके बिल्कुल अगर हम बैक साइड पर चले जाए तो यहाँ पर हमें लॉन्ड्री एरिया मिलता है जहाँ पर हम गीज़र एक्सेट्रा इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ पे ये इस जगह तक कंटिन्यूड है। घर ओवरऑल अच्छा है। घर की थीम काफ़ी मिनिमलिस्टिक और मॉडर्न थीम के साथ चल रही है। फॉल सीलिंग के अंदर भी बॉक्सेस की शेप्स में इन्होंने काम किया है और ये डबल यूनिट घर है कि फॉर इंस्टेंस अगर आपको खुदा ना खास्ता रेंट आउट भी करना पड़े तो आप यहाँ पर एक शीट लगाकर सेपरेट यूनिट अपर पोर्शन का बना सकते हैं और उसको भी इजीली रेंट आउट कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर हमें मिलता है पाउडर रूम, जिसकी बदौलत हम अपने गेस्ट को बेडरूम में ले जाने की बजाय इधर पाउडर रूम में भी भेज सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम मूव ऑन करते हैं इनके फर्स्ट फ्लोर की जानिब। फर्स्ट फ्लोर में जाने से पहले हम देखते हैं स्टेयर केस। स्टेयर केस में इन्होंने राइज़र भी ग्रेनाइट का दिया है और ट्रेड भी ग्रेनाइट का दिया है और साथ ही हमें मिलती है एल्यूमिनियम की रेलिंग
और राइट साइड पे हमें मिलती है वॉल्स में बिल्कुल प्लेन पेंट। और जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ मूव ऑन करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है टीवी लॉन्च फर्स्ट फ्लोर का विद डे लाइट सोर्सिंग। यहाँ से एक ओपन टू स्काई एरिया है जो बेसिक टीवी के कंसोल के बिल्कुल ऊपर है और उसको भी प्रॉपर तरीके के साथ कंसील किया गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये शीशा इंस्टॉल्ड है और काफ़ी थिक है, इसके अंदर सिलिकॉन के साथ प्रॉपर इसको सील किया गया है कि बिल्कुल पानी इसमें एक कतरा भी नीचे ना आए। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर मिलता है बेडरूम, सेम 2 फुट बाय 4 फुट की टाइल्स, सिंपल येट एलिगेंट नीशेज और थीम वॉल, और सिमिलर हमें स्टेज वाइज डिज़ाइन यहाँ पर भी फॉल सीलिंग मिलती है, ट्विन स्टेज डिज़ाइन। यहाँ से भी डे लाइट की सोर्सिंग सफिशिएंट है। जैसे हमने बैक साइड पे देखा था 5 फुट की गली थी और इसके अंदर हमें एक कंसील्ड वार्डरोब मिलती है, 5 मरले के घर के अंदर कंसील्ड वार्डरोब, और उसके साथ साथ यहाँ पर इसका अटैच्ड बाथ। अगेन इसके अंदर भी मिनिमलिस्टिक तरीके से लेकर चले हैं, शावर केस ईच एंड एवरीथिंग को बहुत प्रॉपर तरीके से मैनेज किया है। ग्लास मिरर्स का काम बिल्कुल एक बैलेंस तरीके से लेकर चले हैं। और अगर हम इनके बटन्स भी देखें तो ये भी मॉडर्न टाइप के बटन्स लगे हुए हैं। इसके साथ ही हमें मिलता है एक रूम जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किचन के अंदर भी, इसको हम स्टोर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू आवर यूटिलिटी। अगर हम इसको एज अ सिंगल यूनिट यूज़ करें तो इसको हम किचन ना भी बनाए तो चल सकता है, लेकिन अगर डबल यूनिट करें तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि ये पानी के पॉइंट्स हैं, सिंक के पॉइंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स यहाँ पर ऑलरेडी दिए हुए हैं और रेफ्रिजरेटर का पॉइंट भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। फैंस ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है। अगर इसकी सीलिंग की भी देखें तो ये भी एक मॉडरेट तरीके से डिज़ाइंड है। अब हम आते हैं इसके मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में भी अगेन 2 फुट बाय 4 फुट की टाइल्स, वॉलपेपर का काफ़ी एलिगेंस के साथ काम, सिमिलर हमें यहाँ पे फॉल सीलिंग मिलती है और यहाँ पर हमें वार्डरोब के भी 3 पल्ले मिलते हैं, मतलब सफिशिएंट स्टोरेज है इस कमरे के जो भी रेजिडेंट होंगे उनके लिए। और साथ ही साथ इस कमरे की प्राइवेट टेरेस की एंट्री भी है, मतलब क्योंकि 5 मरला में जगह थोड़ी कम होती है, इसके अंदर से ये हमें टेरेस मिलता है। अगर हम इसको एज अ सेपरेट यूनिट भी लेकर चलें तो इस एरिया को एज अ लॉन्ड्री एरिया भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। और इसके साथ साथ अगर हम इसके बाथरूम की बात करें तो ये बिल्कुल एंट्री के इस गेट के बिल्कुल पीछे ही है। इसकी भी डोर हाइट ऑल टू ऑल नीचे से हम ऊपर तक जहाँ भी आ रहे हैं वुडन फ्रेम्स मिल रहे हैं, हमें सीलिंग हाइट्स अच्छी मिल रही है, जिससे कि आप देख सकते हैं ये मेरी हाइट है और मेरे कंपैरिजन में डोर की हाइट कितनी है। इसके साथ साथ यहाँ पर भी टाइल्स, एसेसरीज ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है और ग्रे थीम्स में लेकर चले, मॉडर्न थीम्स में कंसील्ड इसके अंदर एग्जॉस्ट इंस्टॉल्ड है, डे लाइट के सफिशिएंट सोर्सिंग है और वेंटिलेशन का इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। सिमिलर जिस तरह से हमने नीचे देखा कि स्टेयर केस था हमें ग्रेनाइट के ट्रेड राइजर्स का, यहाँ पर भी ग्रेनाइट के ट्रेड्स और राइजर्स का हमें स्टेयर केस मिलता है, एल्यूमिनियम रेलिंग, वाइट पेंट ऑन द साइड वॉल। और इसके साथ ही जैसे ही हम सेकंड फ्लोर पर मूव ऑन करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है मम्टी में एक स्टोरेज के लिए एरिया, कि अगर हम इसको भी कोई पेटियाँ वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम राइट साइड पर मूव करें तो हमें मिलता है इस घर का 4th बेड, जिसको एज अ किड्स बेड डिज़ाइन किया गया है। 2 फुट बाय 4 फुट की टाइल्स हैं। इसके अंदर एक छोटा सा बाथरूम भी दिया गया है, छोटी सी इसके अंदर कबर्ड, बल्कि छोटी तो नहीं, काफ़ी सफिशेंट कबर्ड भी दी गई है। इसके अंदर भी डोर की अगर हम हाइट देखें तो सीलिंग से बिल्कुल थोड़ी सी ही कम है। ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है। बेसिकली ये डिज़ाइंड एज अ किड्स बेडरूम है, तो इसलिए इसमें यूजुअली उतनी स्पेस नहीं है जितनी हमें बाकी रूम्स में मिलती है। फर्दर अगर हम छत पे आएँ तो यहाँ पे मिलता है हमें स्टील का डोर, और इस स्टील के डोर के बिल्कुल साथ ही हमें यहाँ पे छत की एंट्री है, जहाँ से प्रॉपर ग्राउटिंग हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ताकि यहाँ से कहीं से लीकेज के इश्यूज़ ना आएँ। आपके कंडुइट्स एयर कंडीशनर्स के दिए गए हैं और उनको भी ढका हुआ है ताकि वहाँ से भी पानी के इश्यूज़ ना आए। यह है जो ओपन टू स्काई एरिया जो हमने दिखाया था, जहाँ से हमें डे लाइट की सोर्सिंग भी है और यहाँ से देख सकते हैं आपके सील्ड है प्रॉपर, और बिल्कुल यहाँ से सीपेज का भी कोई ऐसा इशू नहीं है। घर मॉडर्न डिज़ाइन में है, मॉडर्न थीम में है और एक मिनिमलिस्टिक थीम में लेकर चले हैं। 4 बेड की अकोमोडेशन में बना हुआ घर। उम्मीद है आपको ये घर पसंद आया होगा। इस तरह के मज़ीद घर, मज़ीद वीडियोज़ और मज़ीद मटीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मटेरियल के साथ आपसे मुलाकात होती है। अगर आप इस घर का फ़िज़िकली विज़िट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर्स पर हमें रब्ता भी कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मटेरियल के साथ आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।